Assalamu alaikum dear students, this is your lecture number 6 for computer science second year. Starting in the name of God Almighty, who has the authority to grant eternal life free of cost. I am your teacher Shahid Barkat. Today's outline: basic structure of source code of C language, introduction to few important functions, introduction to IDE, a written example of source code of C language, and in the end there is a question for the students. Okay students, basic structure जो कि आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, तो ये रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें। तो इसमें ऐसा है कि देखिए इनक्लूड हम हेडर फाइल करवाएंगे, हमें जो भी फंक्शन यूज़ करना होगा हम उसी के लिहाज से उसकी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रिंटफ यूज़ करना है तो हमें studio.h हेडर फाइल जो है ये हमें इंक्लूड करवानी होगी। और इसी तरह अगर हमें CLR SCR यूज़ करना है या इनमें से कोई फंक्शन आगे यूज़ करना है तो वो conio हेडर फाइल यूज़ करनी होगी। इस तरह जो भी फंक्शन आपको यूज़ करना हो उसी लिहाज से आप हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना होता है। आप एक हेडर फाइल की बजाय जितनी भी हेडर फाइल आप इंक्लूड करवाना चाहें करवा सकते हैं। फिर हमारे पास जहाँ मेन फंक्शन स्टार्ट होता है और ये उसका ब्लॉक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो ये डिलिमिटर्स होते हैं हमारे पास, जितने भी हम स्टेटमेंट्स इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। और हर स्टेटमेंट के एंड में हम सेमीकोलन देंगे, जहाँ सेमीकोलन दे देते हैं इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट जो है वो एंड हो गई है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने फंक्शन का नेम लिखा है, यहाँ मैंने उसका पर्पस मकसद लिखा है कि किस मकसद में यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हैश इंक्लूड के कौन सी फाइल आपको इंक्लूड करवानी पड़ेगी इस फंक्शन के लिए। तो हमारे पास जो printf और scanf ये दोनों के लिए आप studio.h हेडर फाइल जो है इंक्लूड करवाएंगे। और यहाँ printf जो है ये हमारा आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, माने मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। और इसी तरह हम scanf हम यूज़ करते हैं, तो ये इनपुट फंक्शन है। ये दोनों फॉर्मेटेड आउटपुट और ये फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो scanf फंक्शन है ये बेसिकली जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो यूज़र जो है कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर कर सकता है और एंटर करने के बाद मतलब जो आप वैल्यू लिख लेंगे, इनपुट दे देंगे, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी ज़रूरी होती है। और इसके बाद ये क्लियर स्क्रीन है। क्लियर स्क्रीन यानी मॉनिटर की स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता है, जो पहले का लिखा होगा उसके ऊपर तो उसको वो क्लियर कर देगा, उसको रिफ्रेश कर देगा। और इस तरह गेट CHE है और गेट CH है। ये गेट CHE और गेट CH ये दोनों इनपुट फंक्शन है। और देखिए ये फॉर्मेटेड नहीं लिखा हुआ, printf और scanf के साथ फॉर्मेटेड आउटपुट और इनपुट लिखा हुआ था, लेकिन ये जो आपके पास है ये सिर्फ इनपुट फंक्शंस हैं। ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, दोनों के दोनों सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं और आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती इनपुट देने के बाद। अब यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर E है और यहाँ पर E नहीं है। तो E का मतलब होता है एको। इसका मतलब ये है कि जो आप कैरेक्टर इनपुट देंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, और जो अगर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं काम वैसे ही होगा, लेकिन कैरेक्टर जो इनपुट देंगे वो सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। बाकी दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम हैं। तो इसी तरह हमारे पास आगे जो है मतलब एक बार फिर से हम इसको कंपाइलर और इन लिंकों को देख लेते हैं। देखिए हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करवाते हैं और यहाँ से हम सोर्स कोड अपना जो प्रोग्राम हम लिखेंगे वो सोर्स कोड होता है। वो सोर्स कोड और हेडर फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं ये दोनों मिलके जो है हमारे के आगे देंगे, आपको ऑब्जेक्ट कोड देंगे। और ऑब्जेक्ट कोड जो है इसके लिए हम बनाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है कंपाइलर के लिए Alt F9। और इसी तरह हमें हमारा टारगेट होता है कि एग्जीक्यूटेबल कोड बनाना है एंड में। तो यहाँ पर आप अपने कोड जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है उसको और आपके जो लाइब्रेरी फंक्शन जो कि हेडर फाइल के अंदर जो प्रोग्राम लिखे होते हैं ना, जो फंक्शन लिखे होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, तो उनके साथ लिंक बनाना होता है हमें, अपने कोड का उसके साथ लिंक बनाना होता है। तो वो लिंक बनाने के लिए हम लिंकर यूज़ करते हैं। तो जब लिंकर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई और कोड भी हो तो उसको भी हम लिंक कर सकते हैं साथ। तो लिंकर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को और लाइब्रेरी फंक्शन को लिंक कर देगा और हमें एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाएगा।
लिंकर के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल F9, और जब लिंक भी 100% सही हो जाए तो फिर आप साथ ही कंट्रोल F9 सक्सेसफुल होने के बाद साथ ही प्रोग्राम को रन भी कर देता है। तो आप अभी इस वक्त ICS में हैं, हो सकता है कल को आप मतलब PS में इसको स्टडी करें, तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ये कंप्लीट कोड है। अगर आप ICS के लिए ऐसा देखना चाहें तो आप इस ऑब्जेक्ट कोड जो लिखा हुआ एक्स्ट्रा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आपका बाकी सारा ये आउटपुट, ये सारा आपको प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए। और इसी तरह आप फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमारे जो सोर्स कोड हम बना रहे हैं उस फाइल का नाम है डेनिस फाइल का नेम हो गया, और एक्सटेंशन होगी C, क्योंकि हम C लैंग्वेज में बना रहे हैं। तो denis.c हमने फाइल का नेम रखा। तो जब हम कंपाइल कर लेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा denis.obj स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट फाइल, और आपके पास जो है जब लिंकर के थ्रू हो जाएगा तो denis.exe फाइल बन जाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। और बेसिकली जब आप कंपाइल और लिंकर यूज़ करते हैं तो आपके पास आपने ये फाइल सोर्स कोड बनाई होती, लेकिन कंपाइलर और लिंकर यूज़ करने के बाद आपके पास 3 फाइल्स और अलग से बन जाती, जिसके एक डेनिस बैकअप फाइल, और डेनिस ऑब्जेक्ट फाइल, और डेनिस एक्सी फाइल, यानी जो फाइल नेम होगा उसी के लिहाज से आगे एक्सटेंशन चेंज कर दी जाती है। 4 फाइल्स बन जाएंगी। तो बैकअप जो है ये सोर्स कोड का ही बैकअप होता है। अगर कल को अगर आप फर्ज कर किसी वजह से ये सोर्स कोड जो है हमारा डिलीट हो जाता है या ख़राब हो जाता है या किसी वजह से फाइल करप्ट हो जाती है, तो हम इस बैकअप फाइल को .c बनाकर फिर से अपने कोड को यूज़ कर सकते हैं। और ये आगे ऑब्जेक्ट फाइल, ये तो आपको मालूम है सारा। तो इसी तरह आपके पास जो है जब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं तो प्रोग्राम का जो आउटपुट आता है वो आता है यूज़र स्क्रीन पर। तो यूज़र स्क्रीन पर जो है हम वहाँ पर देखने के लिए हम Alt F5 प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट भी हमें डिस्प्ले हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल हमारे पास है, ये आप पहले भी देख चुके थे लास्ट चैप्टर में और लेक्चर में। तो उसमें आपने देखा कि मतलब ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है, तो इसमें ये दोनों हमने इंक्लूड करवाई। देखिए CLR यूज़ करना है तो मैंने कॉनियो को इंक्लूड करवाया, प्रिंटफ को हमें यूज़ करना पड़ा तो हमने स्टूडियो को जो है इंक्लूड करवाया। ये कोई भी फाइल ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, सीक्वेंस का कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि मेन फंक्शन से पहले लिखना ज़रूरी है। और आप देखिए CLR और फिर प्रिंटफ डेनिस रिची लिखा हमने, तो ये प्रोग्राम हमने बनाया है। तो आप देखिए कि ये जो सारे फंक्शन हैं, यानी कि हमने कंपाइल करना है, हमें जो है लिंकर को यूज़ करना है, हमें प्रोग्राम को रन करना है, वो सारे उस फाइल को सेव करना है, वो सारी चीज़ों के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स में उन्होंने दे दिया है IDE, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पर आप फाइल को सेव भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, आप फाइल को अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, आप फाइल को रन भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो IDEs को हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का एरिया होगा इसमें आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं, और ये जो नीचे है ये मैसेजेस होते हैं, यानी अगर जब आप कोई कंपाइल करते हैं उसमें कोई मिस्टेक हो तो वो यहाँ शो कर देता है कि क्या मिस्टेक्स हैं, ताकि वो एरर्स को आप दूर कर सकें। और इसी तरह आप देखिए कि ये सोर्स कोड मैंने IDE के अंदर लिखा, वही प्रोग्राम CLR और प्रिंटफ डेनिस रिची, और ये हमने लिखा इसको। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कि ये फाइल का नेम है first.c। तो आप यहीं पर जो है फाइल जहाँ C++ की कोडिंग भी कर सकते हैं, इसी IDE में C++ की 100% कोडिंग आप कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर आपने C लैंग्वेज में कर रहे हैं तो .c रखना पड़ेगा फाइल नेम, और अगर आप अगर C++ में कर रहे हैं तो CPP रखेंगे, डॉट के बाद CPP लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हम C लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम .c लिखेंगे। फाइल नेम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब इसका देखिए हमने इस प्रोग्राम को रन किया Alt F5 के लिहाज से, कंपाइल करने के बाद लिंकर के बाद हमने इसको जब सक्सेसफुल सब कुछ हुआ तो हम इसको बाद में रन कर सकते हैं। तो रन किया तो ये डेनिस रिची लिखा हुआ हमें मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन द एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इफ वी हैव नेम्ड आवर सोर्स कोड ipcq.c then tell the name of other files which we will get after the compilation linking। यानी कि हमने एक फाइल बनाई है ipcq.c, तो जब हम उसको कंपाइल करेंगे और लिंक करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स बनेंगी, उनके नेम्स आप मुझे लिखकर कमेंट्स में पास करें। ओके, गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड।